हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक 10 बाय 12 के कमरे में फॉल सीलिंग कराने का क्या खर्चा आता है, मटेरियल का कितना और लेबर का कितना। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी क्लियर करूंगा कि फॉल सीलिंग होती क्या है, ये कितने तरह की होती है और इसे कराने के फायदे क्या होते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में फॉल सीलिंग कराने की सोच रहे हैं तो उससे पहले यह वीडियो जरूर देखें ताकि आपको फॉल सीलिंग और उस खर्चे के बारे में प्रॉपर जानकारी हो उसके। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो खर्चे के बारे में जानने से पहले आप यह समझें कि फॉल सीलिंग है क्या। तो दोस्तों आसान भाषा में फॉल सीलिंग हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब के नीचे एक अलग से डुप्लीकेट छत होती है जो हमारी घर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो एक तो इसका फायदा यही है कि फॉल सीलिंग और इसकी लाइट हमारे इंटीरियर को, हमारे घर को अंदर से और ज्यादा सुंदर बना देती है। सेकंड, बहुत से बिल्डिंग अपार्टमेंट में अलग अलग तरह की सर्विस लाइन दी जाती है, जैसे फायर लाइन सर्विस, एसी की कॉपर पाइपिंग और डक्टिंग और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। तो ये फॉल सीलिंग इन सभी सर्विसेज के लिए एक स्पेस क्रिएट कर देती है। तो ये सभी लाइन हमारी इस फॉल सीलिंग के पीछे छिप जाती हैं। और तीसरा, ये आपके घर को हीट प्रूफ और साउंड प्रूफ भी बनाती है। ये घर के बाहर की गर्मी और शोर को घर के अंदर नहीं आने देती। तो ये तीन इसके बहुत ही जबरदस्त फायदे होते हैं, इसलिए इसे कराना जरूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम इसके खर्चे के बारे में जान लेते हैं। तो मान लो ये हमारा एक रूम है 10 फीट बाय 12 फीट का, यानी कि हमारी छत का टोटल एरिया है लंबाई गुना चौड़ाई 10 × 12 = 120 स्क्वायर फीट। अब ज्यादातर लोग इसी एरिया को लेकर अपना खर्चा निकाल लेते हैं फॉल सीलिंग का, जो बिल्कुल गलत होता है। इसकी ट्रे, कोवलाइट और अप डाउन सेक्शन के एरिया का भी कॉन्ट्रैक्टर अलग से पैसा लेता है, जो हम अपनी कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते। तो ध्यान से देखना ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर ट्रे की बात करें तो ये 18 इंच की रखी जाती है, यानी कि 1.5 फीट की चारों साइड से, 1.5 फीट अंदर। अब मान लो ये चारों साइड है हमारी ABCD और ये WXYZ, इन चारों साइड को नाम दे देते हैं, इससे समझना आसान हो जाएगा। देखिए आपकी ये फॉल सीलिंग होती है, ये इसकी 8 साइड है। तो आइए अब इसका एरिया देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्लेन सीलिंग का एरिया निकालना होता है, जो आपका है 12 × 10 = 120 स्क्वायर फीट। अब हम ट्रे का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इस ए साइड का एरिया देखें तो इसकी लेंथ है 10 फीट और विड्थ है 18 इंच और 1.5 फीट। तो ए साइड का एरिया होगा 10 × 1.5 = 15 स्क्वायर फीट। तो बी साइड का एरिया भी सेम होगा 10 × 1.5 = 15 स्क्वायर फीट। अब आ जाओ सी और डी साइड पर। अब क्योंकि ये दोनों साइड हमने पूरी ले ली है, ये वाली ए और बी साइड की कैलकुलेशन करते हुए, तो दोनों साइड से 1.5 फीट कम हो जाएगा। तो ये लेंथ बचेगी सी और डी साइड की 9 फीट। तो सी साइड का एरिया होगा, लेंथ है 9 फीट इंटू 1.5 फीट, विड्थ = 13.5 स्क्वायर फीट। और डी साइड का एरिया भी सेम होगा, 9 × 1.5 = 13.5 स्क्वायर फीट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि फॉल सीलिंग का एरिया स्क्वायर फीट से भी कैलकुलेट होता है और रनिंग फीट में भी। अब प्लेन सीलिंग और ट्रे का एरिया तो स्क्वायर फीट में कैलकुलेट किया जाता है, और कोवलाइट के वर्टिकल एरिया को, जिसमें 4 से 5 इंच की पट्टी रहती है जो दिखाई नहीं देती, और एक कोवलाइट का 2 से 2.5 इंच का पट्टा रहता है, इसे ही हम रनिंग फीट में नापते हैं, और यह हमेशा डबल नापा जाता है। तो W = 7 × 2 = 14 रनिंग फीट। और X साइड का भी एरिया सेम होगा, 7 × 2 = 14 रनिंग फीट। ऐसे ही Y साइड का एरिया 9 × 2 = 18 रनिंग फीट, और Z साइड का भी 9 × 2 = 18 रनिंग फीट। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर फीट में देखें, A + B + C + D + सीलिंग का फ्लैट एरिया। तो 15 + 15 + 13.5 + 13.5 + 120 = 177 स्क्वायर फीट। और अगर रनिंग फीट में देखें तो W + X + Y + Z का एरिया 14 + 14 + 18 + 18 = 64 रनिंग फीट। अब मार्केट में जो फॉल सीलिंग का रेट लिया जाता है वह आमतौर पर 70 से 80 रुपए स्क्वायर फीट तक चलता है। अब यहां समझने वाली बात यह है, जहां कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाता है, वो ये कि वो रनिंग फीट और स्क्वायर फीट का एरिया एक साथ जोड़कर आपसे स्क्वायर फीट का रेट ले लेता है। जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर का रेट तय हुआ है 80 रुपए स्क्वायर फीट, तो वह टोटल एरिया जोड़ लेगा, सीलिंग प्लस ट्रे एरिया प्लस रनिंग फीट एरिया = 177 + 64 = 241 स्क्वायर फीट इंटू 80 = 19,280 रुपए वह आपसे ले लेगा।
एक 10 बाय 12 फीट के कमरे में फॉल सीलिंग के, लेकिन आप उसे पहले ही बोल दें कि वह रनिंग फीट के एरिया के पैसे कम करके लें, जो रेट नॉर्मली 40 से 50 रुपए पर रनिंग फीट तक रहता है। अगर यहां हम रनिंग फीट का मैक्सिमम रेट भी पकड़े 50 रुपए पर रनिंग फीट का, तो यहां रनिंग फीट एरिया का टोटल चार्ज होगा 64 इंटू 50 इज इक्वल टू 3200 रुपए, प्लस स्क्वायर फीट एरिया का चार्ज होगा 177 इंटू 80 इज इक्वल टू 14,160 रुपए। तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा 14,160 प्लस 3200 इज इक्वल टू 17,360 रुपए। इससे आपको लगभग 1800 से 2,000 रुपए तक का फायदा होगा एक सिंगल कमरे में। अगर आपको 3 से 4 कमरे होंगे या आपका एरिया ज्यादा होगा जहां आपको फॉल सीलिंग करानी होगी, तो आपका यह फायदा उतना ही ज्यादा होगा। तो आपका एक 10 बाय 12 के रूम में जिप्सम फॉल सीलिंग का खर्चा लगभग 17,500 रुपए तक आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप के अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और यह वीडियो आपके जरूर काम आएगी अपने घर में फॉल सीलिंग कराते हुए। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको घर की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट काम को करने के जो रेट्स होते हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।